बाजार में रिटेल निवेशकों में से बहुतों ने कभी ना कभी ये बात जरूर कहा होगा कि मेरा शेयर चलता नहीं लेकिन पूरा बाजार चल रहा है। आज के एपिसोड में हम लोग इसी चीज का कारण ढूंढेंगे और इसका निजात कैसे पाया जाए इसका उपाय भी मिलकर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ये जो बात मैंने अभी कहा कि मेरा शेयर चलता नहीं लेकिन पूरा बाजार चल रहा है, ये कमोबेश हर एक रिटेल निवेशकों के साथ होता ही है। क्यों होता है? इसका कारण ये है कि वो रिटेल निवेशक को बहुत सुंदर तरीके से कोई एक खबर परोसा गया था और वे खबर का शिकार बन गए। अगर मैं आप लोगों को टाइमलाइन के साथ समझाऊं, ज़्यादा पुराना इवेंट आप लोगों को नहीं कहूँगा, ये हम लोग 2022 में खड़े हैं। 2021 से अगर पीरियडिक वे में मैं आप लोगों को समझाऊं तो आप लोगों के सामने पूरा चीज़ बहुत स्पष्ट हो जाएगा। 2021 का जनवरी में चलते हैं। उस वक्त बाजार में आज के तरह ही पीएसयू बैंक ऑल टुगेदर पूरा बैंक पैकेज को लेके बहुत सुंदर तरीके से पब्लिसिटी किया जा रहा था और बैंक चल भी रहा था और बैंक चलने के चलते लोग उसमें कूद कूद के घुस रहे थे। मज़ेदार बात अगर देखेंगे आप चार्ट में जाके अगर आप लोग थोड़ा मेहनत करके देखने का चेष्टा करेंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि 2021 का बजट वाला दिन पूरा बैंक टॉप आउट हो गया, बैंक रुक सा गया और ये बैंक में पूरा गांव फंस गया और बैंक कहीं ना कहीं थम सा गया। यही चीज अप्रैल में फार्मा के साथ हुआ। वैक्सीन आ रहा है, वैक्सीन आ रहा है, ये जो इवेंट जब तक चल रहा था तब तक फार्मा में एक सुंदर सा गेम हो रहा था। हाँ, ये बात सही है कि बैंक के तरह नहीं हो रहा था लेकिन फार्मा चल रहा था, अच्छा खासा फार्मा में तेजी मंदी हो रहा था। और अप्रैल के बाद फार्मा में भी इसी एक ही प्रकार का एक घटना फायर हो गया, वैक्सीन आ गया, वैक्सीन टेस्टिंग सक्सेसफुल, वैक्सीन लगाना शुरू हो गया, फार्मा रुक गया। मज़ेदार बात देखिए, कहीं पे पिक्चर में कहीं पे आईटी नहीं था, फिर आईटी का बारी आया। अब आईटी एक तरफा मार्च महीने से एक तरफा आईटी अपना ड्रीम रैली किया। आईटी का ड्रीम रैली बहुत लंबा चला क्योंकि मार्च से लेकर अक्टूबर तक जो आईटी चला, ये इतना लंबा क्यों चला? इसका भी क्या विश्लेषण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसका कारण यह है, गांव बैंक फार्मा में फंसा हुआ है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति 100 रुपया में किसी एक बैंक में अगर लिया हुआ है और आज उस बैंक का शेयर का दाम अगर 80 रुपया है तो लॉस बुक करके आईटी में पोजीशन लेने में ना उसका यहाँ पे कहीं पे लगेगा। वो देखेगा, रुकेगा, क्योंकि वो उसका मन में ये आशा रहेगा कि अभी मेरा बैंक चलेगा, अभी मेरा फार्मा चलेगा। लेकिन सामने से आईटी चल रहा है और आईटी गजब का रन हो रहा है, तो थोड़ा दिन बाद उसके अंदर वो जो कहते हैं ना, अभी अंग्रेजी में एक नया शब्द आया है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये चीज़ रिटेलर के अंदर ज़्यादा संचारित होता है और रिटेलर बहुत बाद में जाके अगस्त महीने में आईटी में घुसा। ऐसा बात नहीं है कि रिटेलर घुसने के तुरंत साथ ही आईटी का खेला खत्म हो गया। आईटी का खेला अक्टूबर तक चला, पूरा गांव को आईटी में घुसाने के बाद आईटी का खेला खत्म हुआ। आज यही एक ही तरह का चीज कहीं ना कहीं बैंक के साथ हो रहा है। आप लोग गौर किए होंगे, मैं उस वक्त आप लोगों को पीएसयू बैंक बोल रहा था जब पीएसयू बैंक को लेके कहीं पे कुछ भी ज़्यादा चर्चा नहीं हो रहा था। और ऐसा बात नहीं कि मैं आप लोगों को 3 साल पहले बोल रहा था। पिछले 4 महीना पहले मैं
ज़्यादा नहीं, जून जुलाई से मैं आप लोगों को पीएसयू बैंक में बोल रहा था, और आज देखिए नवंबर महीना पीएसयू बैंक के नाम पे लिखा हुआ है। आज गांव पीएसयू बैंक से बढ़िया शेयर मिल ही नहीं रहे गांव को। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और एक चीज़ आप लोगों को कह रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, अक्टूबर का बीच से मैं आप लोगों को आईटी मिड कैप आईटी में बार बार बोल रहा था। देखिए कहीं पे कोई शोर नहीं, कोई आवाज़ नहीं, आईटी सुंदर तरीके से मूव कर रहा है। आईटी में भी शोरगुल होगा, जब तक आईटी में एक अच्छा खासा मूवमेंट हो जाएगा और आईटी एक जगह पे पहुंच जाएगा, तब गांव को फंसाने के लिए आईटी के तरफ ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसीलिए बाजार का बड़े बुजुर्ग, एक्चुअली आज का तारीख में ना समस्या ये है, आज के तारीख में रिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, जहाँ पे सीनियर लोगों के साथ बच्चे लोग, मतलब कम उम्र का लड़का लड़की संवाद कर पाए, उनसे बहुत कुछ सीख पाए। इसीलिए पुराना बड़े बुजुर्ग बाजार में ये कह के गया है कि हमेशा याद रखना कि बाजार जब गर्म रहता है तब दे दो और ठंडा में खा लो। ये चीज़ अगर हम लोग फॉलो कर पाए तो हम लोगों को भविष्य में ये कहने का गुंजाइश नहीं आएगा कि पूरा बाजार चल रहा है, मेरा शेयर चल नहीं रहा है। बाजार में जब गर्म है, कोई एक सेक्टर या बाजार एज ए होल चल रहा है, तो ढूंढने का प्रयास करिए कौन सा सेक्टर या कौन सा इंडिविजुअल स्टॉक अभी नहीं अच्छा पेडिग्री का, अच्छा क्वालिटी का, लेकिन चल नहीं रहा है, उसके ऊपर अच्छी तरह से पढ़ाई करिए। और हम लोग तो बताने के लिए है ही, हम लोग बहुत कुछ आप लोगों को बताते हैं, तो उस वक्त उस चीज़ में पोजीशन बनाने का कोशिश करिए जब उसके प्रति किसी का रुझान नहीं है। जैसे आज लोग आईईएक्स को लेके, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को लेके बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। बाजार में हर दूसरे व्यक्ति का डीपी में आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का शेयर है, तो वो शेयर कैसे चल सकता है? तो यही चीज़ हमेशा दिमाग में रखिए, जब ठंडा है लीजिए, जब गर्म है, बाजार में बहुत तरह का खबर, बहुत तरह का शोरगुल है, तब आहिस्ता आहिस्ता उसको देते जाइए। इस तरह का चीज़ अगर करेंगे तो कभी ये नहीं कहना पड़ेगा बाजार चल रहा है, मेरा शेयर चल नहीं रहा है। मेरा इस बात को ध्यान से सोचिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फ़ायदा उठाइए।